देश भर में यूजीसी का विवाद चल रहा है। लोग मुझसे कह रहे हैं यूजीसी पर कुंडली बनाइए। तो मैंने कहा यूजीसी पर ही कुंडली बना लेते हैं, मोदी और योगी की। किसको फायदा, किसको नुकसान, किसकी राजनीति आगे जाएगी, किसकी पीछे जाएगी। और साथ में एक विवाद था शंकराचार्य जी वाला भी। तो मैंने कहा चलिए इन दोनों की कुंडली से विश्लेषण करते हैं। जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा आपके सामने आ जाएगा। तो बिना देर गवाए शुरू करते हैं कि यूजीसी से मोदी को फायदा, योगी को नुकसान। यही सवाल चल रहे हैं, यही कमेंट पूछे जा रहे हैं। मुझसे कई लोगों ने सवाल पूछे कि क्या मोदी सरकार जो है वो योगी को की छवि को, हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि को डैमेज करना चाहती है, इसीलिए वो ऐसे काम कर रही है। अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऐसी साजिशें रची जा रही हैं ताकि योगी की छवि को डेंट लगे और योगी जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न रहे। क्योंकि नरेंद्र मोदी को जब 2024 में लोकसभा चुनाव में सीटें कम आई तो वो योगी जिम्मेदार है, योगी की वजह से कम आई। तो अब योगी को हटाना चाहते हैं हर हाल में, अमित शाह को भविष्य का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं। तो मैंने कहा तो चलो विश्लेषण कर लेते हैं कुंडली का, क्योंकि मेरा काम तो कुंडली का विश्लेषण करना है। तो देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुंडली मैं पहले भी बता चुका हूं। उनको अभी दशा जो चल रही है 12-27 तक शुक्र की दशा चल रही है, और योगी आदित्यनाथ को भी शुक्र की दशा चल रही है। अब देखते हैं शुक्र किसका मजबूत है पहले, कि किसका शुक्र पावरफुल है, किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। प्रधानमंत्री मोदी का शुक्र जो है 12वें घर का मालिक है और 7वें घर का मालिक है, और बैठा कहां है, कर्म स्थान पर। और योगी आदित्यनाथ का शुक्र जो है वो कहां का मालिक है, दशम स्थान का मालिक है। और कहां का मालिक है, और मालिक है पराक्रम का। तो बैठा कहां है, दशम स्थान पे। मतलब योगी आदित्यनाथ का शुक्र ज्यादा मजबूत है। और ये कब तक चलेगा, 2028 तक शुक्र में शुक्र की दशा। मतलब अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को ही फायदा होगा। अगर केंद्र की ये रणनीति है, ये सोच है कि योगी को हटाया जाए, तो वो पूरी तरह से विफल हो जाएंगे। पहली बात आपकी क्लियर। अब बाकी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ की कुंडली में क्या प्रभावशाली है, क्या पावर है, सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है, और पीएम मोदी की कुंडली में क्या कमजोरी है। देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूं, शंकराचार्य विवाद जो चल रहा था इसमें भी योगी ही जीतेंगे, क्योंकि योगी के 12वें घर में कर्क राशि में केतु है। केतु मोक्ष का कारण होते हैं, और जब केतु कर्क राशि में 12वें घर में हो जाते हैं तो मोक्ष 100% पक्का। कलयुग में योगी का मोक्ष पक्का। बृहस्पति योगी के पंचम स्थान पे बैठे हैं, इसलिए ये जो शंकराचार्य ने योगी के साथ लड़ाई की है ना, इसमें शंकराचार्य की ही हार होगी। योगी की कुंडली ये बताती है योगी ही जीतेंगे, और योगी को कोई भी गिराने की कोशिश करेगा तो भी वो खुद ही मिट्टी में मिल जाएगा। योगी की कुंडली इतनी प्रभावशाली है। अभी योगी को ना शुक्र में शुक्र की दशा चल रही है। सिंह लग्न में शुक्र कारक ग्रह नहीं है, लेकिन योगी का शुक्र बैठा सही जगह पर है, और योगी ब्रह्मचारी है, इसलिए अकारक होते हुए भी इस शुक्र ने योगी को अच्छा फल देना है। अब होता क्या है, जब शुक्र में शुक्र की दशा चलती है, जो शुरू की फर्स्ट स्टेज होती है ना, ये इसके लिए अकारक है। तो फर्स्ट स्टेज में वो अपना बुरा प्रभाव देगा, योगी की छवि धूमिल करने की कोशिश की जाएगी, लोग आरोप लगाएंगे, ये सब होगा। लेकिन उसके बाद जब योगी उभर कर निकलेंगे तो गजब ही होगा, अद्भुत ही होगा। तो योगी को जितना गिराने का प्रयास किया जाएगा, योगी उतना मजबूती से उभरेंगे। शुक्र अकारक है, इसलिए पहले हाफ में, पहले हिस्से में वो जो जो योगी ने गलतियां की हैं उनका फल दे रहा है। दूसरे हाफ में, मतलब जब सेकंड 2028 तक चलेगी, तब शुक्र अपना प्रभाव देगा। और जब शुक्र अपना प्रभाव देगा, मतलब दूसरे 10वें घर में बैठा हुआ शुक्र जब अपना ओरिजिनल प्रभाव देगा, तो योगी को फायदा होगा ही होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्र इस लग्न में भी कुछ खास कारक नहीं है, लेकिन यहां शुक्र 10वें घर में बैठा हुआ है, और मालिक कहां का, मैंने आपको बताया, शुक्र 7वें घर का और 12वें घर का। मतलब, और इन शॉर्ट में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी जो आपको लग रहा है वैसे वो भी नहीं है, कि आपको लग रहा है कि उन्होंने कोई ऐसी बड़ी प्लानिंग बनाई हो योगी जी के खिलाफ, ऐसा। लेकिन जो
उनको गाइड करने वाले हैं। शुक्र क्या होता है, शुक्र की जब दशा चलती है तो जो साथी होते हैं ना, साथी, वो मिसगाइड करते हैं और मिसगाइड से आदमी गलत दिशा की तरफ भटक जाता है। तो इस वक्त मोदी जी भी इस शुक्र के प्रभाव में आकर, हाँ, अगर इस वक्त मोदी जी की पत्नी साथ में होती, उनकी शादी हुई होती, तो शायद ये मामला घर तक सिमट जाता। अब शादी हुई नहीं, मतलब जो भी है, अब उनके जो मित्र हैं मोदी जी उनके बहकावे में आ रहे हैं और जो डिसीजंस ले रहे हैं उनकी वजह से ले रहे हैं। जैसे ही शुक्र की दशा खत्म होगी, राहु की दशा आएगी, फिर मोदी जी अपने बुद्धि और विवेक से नए डिसीजंस लेना शुरू करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का वक्त बुरा नहीं है, लेकिन शुक्र उनको सही गाइड नहीं कर रहा है। और जैसे ही राहु की दशा आएगी, उनकी बुद्धि, मतलब कहते हैं ना घोड़े खुल जाना, दिमाग के घोड़े खुल जाना, चारों तरफ आंखों से देखने लगना, अंध की आंखों से भी देखना, फिर वो इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करेंगे। अभी मोदी जी से ज्यादा योगी जी का वक्त अच्छा है, लेकिन शुक्र अकारक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको जो दशा चल रही है उस हिसाब से अच्छा फल और परिणाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जल्दी ही योगी जी सब ओके करके सही दिशा में आगे बढ़ते दिखाई देंगे। तो ये रही इन दोनों की कुंडली का विश्लेषण। धन्यवाद। आप चाहते हैं मैं कौन सी नई कुंडली का विश्लेषण करूं, किस नेता अभिनेता की कुंडली का विश्लेषण करूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। हाँ, यूजीसी की बात हो रही है तो अगला वीडियो में यूजीसी पर लेकर आऊंगा, लेकिन अभी मैं उसकी जानकारी इकट्ठी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे खुद पूरी एक्चुअल जानकारी नहीं है कि ये जो कानून है कब से लागू किया जाएगा या किस तारीख को इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। कुंडली उसी डेट की बनती है ना। एक बार इसकी डिटेल जानकारी मिल जाए तो उसके बाद मैं आपके सामने उसकी कुंडली भी लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।